नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नक्षत्र सीरीज में 19वें नंबर के नक्षत्र मूला नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूँ कि मूला नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का जीवन कैसा रहता है, कैसी उनकी शारीरिक संरचना यानी उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कैसा उनका स्वभाव होता है, चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं, क्वालिटीज उनके अंदर क्या होती हैं और कैसा उनका स्वास्थ्य रहता है, हेल्थ वाइज ये कैसे रहते हैं और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसी होती है और इनका कैरियर कहाँ पर जाकर चमकता है। क्या इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में ये कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन से सेक्टर के लिए इनको तैयारी करनी चाहिए, या इनके लिए प्राइवेट जॉब अच्छी रहती है, प्राइवेट जॉब में भी इनको कौन सा फील्ड चुनना चाहिए जिसमें इनको अच्छी खासी तनख्वाह और इनका स्टेटस बन सके, और या इनको बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में इनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मुनाफा कर पाएँ और अपनी अच्छी रेपुटेशन बिजनेस में कायम कर पाएँ। और इनकी मैरिज लाइफ यानी गृहस्थ जीवन इनका कैसा रहता है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ इनकी केमिस्ट्री कैसी बनती होती है, पूरे जीवन पर्यंत इनके सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से बचने के लिए इनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए, इन सभी बातों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के बिगनर हैं, ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरा वादा है आपसे कि ये वीडियो आपकी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज को प्लस करने में बहुत मददगार सिद्ध होगा। तो दोस्तों, यदि हम समझना चाह रहे हैं मूला नक्षत्र के फलादेश को, तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको ये समझना आवश्यक है कि मूला नक्षत्र के 4 चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और ये अक्षर कौन कौन सी राशि के अंतर्गत आ जाते हैं, उन राशियों का स्वभाव क्या है और उन राशियों के स्वामी ग्रह कौन से हैं, उनका स्वभाव क्या है, और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी कि कौन सी राशि के कितने अंश कितने कला कितने विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये भोग करता है, और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन से हैं और इस नक्षत्र के देवता कौन हैं। जब हम इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो हमारे लिए इसके फलादेश को समझना बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा और जीवन पर्यंत के लिए हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में वो फिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 19वें नंबर का नक्षत्र मूला है, इसकी 4 चरणाक्षर हैं, ये जो भा भी, और ये चारों ही अक्षर धनु राशि के अंतर्गत आ जाते हैं और धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति इसी धनु राशि के अंतर्गत मूल त्रिकोण राशि के होते हैं, और इस नक्षत्र का विस्तार आकाश मंडल में धनु राशि के 0 अंश 0 कला 0 विकला से लेकर धनु राशि के ही 13 अंश 20 कला 0 विकला तक रहता है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं केतु, और इस नक्षत्र के देवता हैं नैऋति नाम के राक्षस। यानी कि इस नक्षत्र में हमको 2 ग्रह बृहस्पति और केतु और राक्षस के दर्शन हो रहे हैं।
क्योंकि नक्षत्र होता है चंद्रमा की स्थिति को बताने का द्योतक। तो ये नक्षत्र जो, इस नक्षत्र के स्वामी केतु हो गए और देवता राक्षस हो गए, इन दोनों से ही चंद्रमा की शत्रुता है। चंद्रमा की और केतु की कट्टर शत्रुता है। चंद्रमा के साथ जब केतु आ जाता है तो चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। तो इस नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं उनको शुभ नहीं माना गया है। इसीलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए गंडमूल शांति का विधान हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने और पांडित्य वर्ग के विद्वानों ने बताया है कि जन्म लेते ही यथाशीघ्र जब पहली बार वो नक्षत्र रिपीट करके आता है तो उसमें गंडमूल शांति अवश्य करा देनी चाहिए। इस नक्षत्र के यदि प्रथम चरण पर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो अपने पिता के लिए अशुभ होता है, किसी प्रकार से उनकी हानि हो सकती है। तो जब तक गंडमूल शांति ना हो जाए तब तक पिता को अपने बच्चे को देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा हमारे ज्योतिष के विद्वान बताते हैं। और यदि किसी बच्चे का जन्म मूला नक्षत्र के द्वितीय चरण पर हुआ है तो वो अपनी माता के लिए भारी होता है, माता के लिए अशुभ रहता है, किसी भी प्रकार से उनके स्वास्थ्य की भी हानि कर सकता है। और यदि किसी बच्चे का जन्म मूला नक्षत्र के तृतीय चरण पर होता है तो वो अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं होता है, यानी वो जन्म लेते ही रुग्ण हो सकता है, आयु की क्षति कर सकता है। और यदि किसी बच्चे का जन्म मूला नक्षत्र के चतुर्थ चरण पर हुआ है तो उसको शुभ माना गया है, यानी वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए शुभ रहता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का शारीरिक स्वरूप यानी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है, जातक या जातकाएं होती हैं, वो नीचे से और ऊपर से शरीर के अनुपात में पतले होते हैं, यानी शरीर के अनुपात में इनका चेहरा भी छोटा होता है और नीचे से पैर भी पतले होते हैं, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है वो बड़ा होता है, तगड़ा होता है, हष्ट-पुष्ट होते हैं। परंतु जब हम आप इनको कपड़ों में देखेंगे तो आपको ये इतने तगड़े या अच्छे प्रतीत नहीं होंगे जितने ये कपड़ों के अंदर होते हैं। ऐसा इनका शरीर का स्ट्रक्चर होते हैं। आँखों में इनको में कुछ करने की चमक होती है, बड़ी तीखी आँखें होती हैं, नैन कटारी इनको हम बोल सकते हैं, बाल इनके मुलायम होते हैं और आवाज़ इनकी गंभीरता लिए हुए होती है। ऐसी इनकी शरीर की संरचना होती है। यदि इनके स्वभाव की बात की जाए तो बहुत खोजी होते हैं, कुछ ना कुछ अन्वेषण करने के लिए जिज्ञासु होते हैं। घर परिवार में कोई बात छुपी हुई है उसको अच्छे तरीके से जानने की जिज्ञासा, और यदि ये बड़े हो जाते हैं, शिक्षा इनकी अच्छी रहती है, तब भी ये बहुत बड़े अन्वेषक या इन्वेंशन करने वाले बनते होते हैं और बड़े तेजस्वी और यशस्वी होते हैं और अपने अंदर रहने वाले होते हैं, यानी आत्मनिरीक्षण करने के बहुत बड़े जिज्ञासु होते हैं। ऐसे व्यक्ति योग में बहुत आगे निकल जाते होते हैं, योग के ये बड़े जिज्ञासु होते हैं। ध्यान योग में इनकी बड़ी श्रद्धा होती है और घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता होता है। परंतु एक नेगेटिव चीज़ है, वो है इनका स्वभाव क्रोधी हो जाना, बहुत जल्दी अपने सेल्फ कंट्रोल को खो देना, ये इनकी कमजोरी होती है। यदि इनकी कुंडली में लगन और चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में है और केतु भी उसको देख रहा है या शुभ स्थान पर बैठा है, तो यदि केतु इनका कुंडली में अशुभ स्थान में बैठा 3, 6, 8 बार है, इन स्थानों में बैठा है और लग्नेश पर उसकी दृष्टि नहीं, लग्नेश स्वस्थ अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत
अच्छे कामयाब हो जाते हैं। चारित्रिक रूप से ये बहुत गुणवान होते हैं, धनी होते हैं। अध्यात्म में या इंटरनल इनकी जो पावर होती है, आत्मशक्ति इनकी बहुत मजबूत होती है और ये बहुत बड़ी हस्ती बन जाते होते हैं, अपने जीवन में बहुत उपलब्धि हासिल करते होते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य यदि इनका लग्नेश अच्छा है तो स्वास्थ्य के धनी रहेंगे, अन्यथा ये स्वास्थ्य की ओर से बेचारे कमजोर होते हैं, निर्धन होते हैं। छोटी छोटी बीमारियां इन पर आक्रमण करती है, मौसम के बदलाव के साथ उनसे प्रभावित हो जाया करते हैं, ऐसा इनका स्वास्थ्य होता है। परंतु पूर्ण रूप में निर्भर करेगा लग्नेश की स्थिति पर। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा अव्वल दर्जे की होती है। यदि पंचमेश इनका पीड़ित नहीं है तो शिक्षा इनकी बहुत उच्च स्तर की होती है और साइंस में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। यदि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के साथ संबंध बना रहा है तो अध्यात्म विद्याओं में स्पिरिचुअल सब्जेक्ट हैं, उनमें बहुत आगे निकल जाते होते हैं। अध्यात्म के ये बहुत बड़े ज्ञाता हो जाते हैं, मंत्र दृष्टा भी हो जाते हैं मंत्रों के, पर इनका बहुत बड़ा अधिकार हो जाता है, इनका नियंत्रण हो जाता है यदि बृहस्पति पंचम भाव से संबंध बना रहा है तो, और भाग्य स्थान धर्म स्थान की स्थिति भी अच्छी है तो। अब इनके कैरियर के बारे में बात की जाए तो कैरियर इनका बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, वक्तव्य शक्ति इनकी, स्पीच पावर बहुत स्ट्रांग होगी इनकी। प्रोफेसर या लेक्चरर बहुत अच्छे बन जाते होते हैं यदि पंचम इस भाव की स्थिति अच्छी है तो। और पंचम भाव की स्थिति अच्छी है और देवगुरु बृहस्पति भी इनका अच्छा है तो ये अध्यात्म के भी बहुत बड़े धर्माधीश बन जाते होते हैं। मंत्र शक्ति इनकी बहुत मजबूत होती है, इसी के आधार पर इनकी ख्याति संसार भर में बन जाती होती है। अब यदि इनके गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो गृहस्थ जीवन में इनका प्राय अपने लाइफ पार्टनर के साथ 36 का आंकड़ा होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि ये अपने विचारों को गुप्त रखते हैं, प्राय अपने बातों को लोगों के साथ शेयर कम करते होते हैं और गृहस्थ जीवन में ये एक नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। किसी के भी साथ हमारा प्रेम तभी ज़्यादा बढ़ता है जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दिल की बात करते होते हैं। तो प्राय ये लोग रहते हैं अपने में रहने वाले, अपने अंदर रहने वाले होते हैं। इस करके इनके गृहस्थ जीवन में प्राय समस्याएं देखने के लिए मिलती होती हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण कंक्लूजन जो निकलेगा वो कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश और सप्तम भाव के कारक, यानी हम किसी लड़के की कुंडली देख रहे हैं तो उसके सप्तम भाव सप्तमेश और कारक शुक्र को देखेंगे, और यदि हम किसी लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो उसके सप्तम भाव सप्तमेश और कारक देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे। यदि ये शुभ हैं तो इनका गृहस्थ जीवन अच्छा रह सकता है, परंतु संभावना इनके गृहस्थ जीवन में खटास की ज़्यादा होती है। किन्हीं कारणों से इनकी गृहिणी या पति का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं निष्कर्षतः कि ये इनका गृहस्थ जीवन वाला जो बिंदु है, पॉइंट है, वो सेंसिटिव है। उसको जानने के लिए हमको कुंडली का निरीक्षण करना आवश्यक रहेगा, परंतु आधारभूत ये बात यही है कि ये इनका पॉइंट संवेदनशील है। अब इनके सामने समस्याएं किस तरह की आ सकती हैं, क्योंकि ये खोजी बुद्धि के होते हैं, अन्वेषक होते हैं, और साइंस अच्छी है तो ये साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो इनको ये कई बार अपने विचारों में ही उलझ जाते हैं और ऐसे उलझते हैं कि इनको कोई सहजता से मार्गदर्शक नहीं मिलता है कि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये खुद कई बार
डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मनोरोगी हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं या तंत्र के प्रभाव में आ जाते हैं, तंत्र मंत्र के प्रभाव में आकर पीड़ित रहने लग जाते हैं। इनका पेट खराब हो जाता है, सिरोरोग, सिर में बीमारी हो जाती, यानी सिर दर्द हो जाना या माइग्रेन हो जाना, इस प्रकार की इनको समस्याएं आ जाती हैं, या इनकी सारे शरीर में दर्द की प्रॉब्लम बन जाती होती है। तो यदि ऐसी कोई समस्या इनके सामने आती है तो सर्वप्रथम इनकी लगन को सब देखना चाहिए। लगन की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, और लगन का कारक सूर्य उसकी स्थिति क्या है, उसका उपचार, और एक जो मुख्य जो नक्षत्र के अनुसार जो उपाय है वो ये है कि इनको किसी धर्म स्थान पर त्रिकोणाकार झंडे को चढ़ाना चाहिए, और बृहस्पतिवार के दिन किसी धर्म स्थान में 5 केला, 5 बूंदी के लड्डू लगातार 16 बृहस्पतिवार चढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा चढ़ाने से इनकी इन समस्याओं से इनको मुक्ति मिल सकती है, ये समस्याएं इनसे दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर लगातार आते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये सेवा आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।